नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देखिए, सबसे बड़ी बात आज जो बात करनी है, महाराष्ट्र में भाषा विवाद जो है वो लगातार जारी है। नई शिक्षा नीति के तहत हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने के आदेश पर फडणवीस सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था, लेकिन भाषा के इस विवाद ने सियासी भूचाल को और बढ़ा दिया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एमएनएस चीफ राज ठाकरे को बिहार आने की खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर राज ठाकरे में इतनी हिम्मत है तो वो बिहार आकर दिखाएं, पटक पटक कर मारा जाएगा। ये महज एक बयान हो सकता है, लेकिन इसका संदेश सामाजिक परिवेश में अच्छा नहीं है। हिंदी है, हम वतन हैं, हिंदोस्तां हमारा की बात करने वाले देश में आज हिंदी बनाम मराठी क्यों किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। भाषा की ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी और इसके पीछे का मूल मकसद क्या है, इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें तो मैं मानूंगा कि वो सचमुच जो है बाला साहब ठाकरे जी के जो है वारिस हैं। ऐसे कुछ लकड़बग्गे हैं, उन लकड़बग्गे को मैं समझाना चाहता हूँ कि ऐसे कुछ लोग हैं आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करो, तो मैं कहूँगा कि आप महाराष्ट्र की मिट्टी में मिलजुल गए। और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। मैं नहीं बोलता हूँ मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा और हिंदी है, हम वतन हैं, हिंदोस्तां हमारा। ये महज एक पंक्तियां नहीं बल्कि देश को एक सूत्र में बांधे रखने का मूल मंत्र भी है। भारत के संविधान में सभी को अपने धर्म, जाति और भाषा का सम्मान करने का अधिकार है। फिर क्यों ये राजनेता इसे थोपने का प्रयास कर रहे हैं? क्यों भाषा को लेकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे करीब 20 साल बाद एक मंच पर आए। अपने भाषण में उन्होंने कहा था, हमें हिंदू और हिंदुस्तान तो चाहिए, लेकिन जबरदस्ती हिंदी थोपना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, मराठी ना बोलने पर मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ वाले बयान पर सियासत में उबाल आ गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो बगल में माहिम इलाके में चले जाएं और दरगाह के पास किसी हिंदी उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें तो मैं मानूंगा कि वो सचमुच बाला साहब ठाकरे जी के वारिस हैं और उनके सिद्धांतों पर चल रहे हैं। देखिए क्या है कि आप क्या कह रहे हो कि मराठी बोलना होगा? आप किसकी रोटी खा रहे हो? कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। हमारे पैसे पर पल रहे हो। आपके पास कौन सी माइंस है? सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे हो और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है। यदि उनमें हिम्मत है तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें तो मैं मानूंगा कि वो सचमुच जो है बाला साहब ठाकरे जी के जो है वारिस हैं। उधर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने निशिकांत दुबे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राउत ने दुबे और फडणवीस पर जमकर निशाना साधा कि दुबे है कौन? दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है क्या यहाँ के हिंदी भाषिकों ने? वहाँ बैठकर आप बात करते हो। यहाँ के जो हिंदी भाषिक नेता है, मैं उनसे अपील करता हूँ, दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करो, आप धिक्कार करो उसका। बताइए आप झूठ बोल रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप महाराष्ट्र की मिट्टी में मिलजुल गए हो। कौन है दुबे? आपका दुबे कौन लगता है? ये फालतू आदमी है, ये बोगस डिग्री जैसा गुरु वैसा चेला है। मुझे आश्चर्य है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके पूरे कैबिनेट का, एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहाँ बैठकर महाराष्ट्र के बारे में, मराठी आदमी के बारे में, मराठी मानुस के बारे में घटिया बातें करता है और आप चुप बैठे हो। आप कौन से मुख्यमंत्री हो? आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार नहीं है भाई। एकनाथ शिंदे अपने आप को डुप्लीकेट शिवसेना का नेता मानता है ना, दाढ़ी पे हाथ घुमाते फिरता है। निकाल दो दाढ़ी आपकी। अगर दाढ़ी में दम नहीं है ना तो दाढ़ी काट कर घूमो, नहीं तो हम आपकी दाढ़ी काट देंगे। क्या चल रहा है आपका? हाँ, इस्तीफा दे दो अगर मर्द हो तो आप।
जाकर पूछो मोदी जी और शाह जी को ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र है भाई। तो ये बात है, देवेंद्र फडणवीस, ये एकनाथ शिंदे, अजित पवार जो डेप्यूटी सीएम है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। ये दुबे को सीधा करो। जिस तरह से महाराष्ट्र के बारे में वो बोल रहा है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये तो इस्तीफा दे दो। महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी की लड़ाई में अन्य दलों ने भी हस्तक्षेप किया है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, निशिकांत दुबे को महाराष्ट्र और मराठी लोगों को अपमानित करने का कोई हक नहीं है। उधर शिंदे गुट के मंत्री योगेश कदम ने कहा, ऐसी अकड़ नहीं चलेगी, इस तरह के बयान हम नहीं सहेंगे। उधर विवाद पर बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव ने कहा, ये देश में कहीं भी नहीं होना चाहिए। ये देश भाषाओं और संस्कृतियों में विविध है, फिर भी एकता में विश्वास रखता है। जो लोग घटिया राजनीति करते हैं, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। मैं मराठी नहीं बोलता, फिर भी खुली चुनौती देता हूँ। अगर दम है तो मुझे महाराष्ट्र से निकाल कर दिखाओ। ऐसे कुछ लकड़बग्गे हैं, उन लकड़बग्गे को मैं समझाना चाहता हूँ कि ऐसे कुछ लोग हैं जो यहाँ हम खुशी खुशी सब रह रहे हैं, उनके बीच में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मैं कहता हूं कि आप कुछ भी कहें, आपको कोई यहाँ पहचानता नहीं तो आप अपना काम संभालिए। पहलगाम में जिन आतंकवादियों के साथ मराठी माणसाची ज्यांनी तुलना केली, ये तो गिरे हुए, मतलब उनकी कुछ तुलना किसी से हो नहीं सकती। और यही महाराष्ट्र के दुश्मन है, मराठी के दुश्मन है। और फिर मेरा सवाल यही है कि ठीक है, हम हमारा जो कुछ है देख लेंगे, लेकिन पहलगाम के आतंकवादी भाजपा में गए क्या? उनको शर्म भी नहीं आती। हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो जबरन या सख्ती से हमारे ऊपर कुछ लादने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं। निशिकांत दुबे को मेरा एक सलाह है कि दोबारा मराठी भाषियों के बारे में इस तरह का वक्तव्य ना करे, और वो करना है तो तुम्हारी सरकार को करिए। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, और इसलिए इस महाराष्ट्र को कोई उंगली करे या तिरछी नजर से देखे, कदापि हम सहन नहीं करेंगे। और इसलिए गाली देना है तो तुम्हारी सरकार को दीजिए। देखिए, महाराष्ट्र और मराठी भाषा को लेकर कभी भी किसी भी मराठी आदमी के मन में कोई दो राय रही नहीं। अगर दो राय किसी के मन में रही तो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के जो दिल में था, निशिकांत दुबे के जरिए होठों पर ले आने का काम उन्होंने किया, और हम कहेंगे दुस्साहस करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर जरा सा भी नैतिकता बची है तो निशिकांत दुबे को बीजेपी से निष्कासित करे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूं। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहां चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, इसलिए मराठी आदमी कभी छोटा सोच नहीं सकता, कभी संकुचित सोच नहीं सकता। इसलिए कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करे तो नहीं हो पाए। आप राजनीति करिए, पर जोड़ने की राजनीति करिए, तोड़ने की नहीं। तो मुझे लगता है अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूं मैं। तो ये गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरा ये कहना है। कोई भी हमारे इस हिंदू राष्ट्र को तोड़ने का जो कोई कार्यक्रम चालू है, भाषा में वाद लगा के, इसमें कोई भी उनको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। कोई भी जो इस तरीके की धमकियां आपस में हिंदुओं में देने के बजाय, ये सब जो नल बाजार वाले और बहराम पाड़े वाले जो आपस में ये हम हिंदुओं को झगड़ा करते हुए जो शीर खुरमे की पार्टी कर रहे हैं ना, उनको और खुश होने का मौका हम लोग ने नहीं देना चाहिए। कुल मिलाकर भाषा पर विवाद जारी है। दिग्गजों के बयानों की आग ने तपिश को और बढ़ा दिया है। सबके अपने अपने तर्क हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि जाति धर्म के बाद अब भाषा पर तकरार कहां तक जायज है और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, ये बड़ा सवाल है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।